हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रूप आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो कहानी है पंचतंत्र से और इस कहानी का नाम है कौवे और उल्लू। इससे पहले कि हम कहानी स्टार्ट करें, आज की पहेली है, लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए, बताओ कौन। और इस पहेली का जवाब जानने के लिए कहानी सुनिए। कहानी के अंत में आपको मिलेगा इस पहेली का जवाब। और अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कौवे और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित करार कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि वह किसी कौवे को मारे बिना भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सयाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने कां कां करके विरोध प्रकट किया। एक गरम दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यही रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिर जीवी, राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, ये आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने में तुला है? मेघवर्ण चीखा और बोला, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की,
मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर पर्वत की ओर कूच कर चुका था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थूक। सारे उल्लू हू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार लगाई और कौवों की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उल्लू स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाश काले विपरीत बुद्धि वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली हैं। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो सके। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौवों सहित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिर जीवी के साथ उल्लू की गुफाओं में आ पहुंचा। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अब है पहेली के जवाब की बारी। पहेली थी, लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए,
बताओ कौन? और इस पहेली का जवाब है धुआं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।